नाट्य तरंग। आज के कार्यक्रम में सुनिए नाटक आई लव यू पहला भाग। मूल गुजराती लेखक हैं प्रदीप सोलंकी, हिंदी नाट्य रेडियो रूपांतरकार सुनंदा नायक, निर्देशिका तनुजा कानड़े। तो आइए सुनते हैं नाटक आई लव यू पहला भाग। इधर भी नहीं, यहाँ भी नहीं। क्यों जी, ये क्या ढूंढ रहे हो? मेरा सिर। वो क्या तुम्हें सोफे के नीचे मिलेगा? तुम अपनी रसोई देखो, मुझे मेरा काम करने दो। अरे देखो जरा, देखो तो। क्या देखूं? तुम में देखने लायक है ही क्या? अरे मैं कह रही हूँ, तुमने कमीज उल्टी पहन रखी है। तो क्या मेरी कमीज मैं चाहे जैसा पहनूं? अरे लेकिन किसी ने देख लिया तो क्या कहेगा? क्या देख लिया तू? ये तुम्हारी कमीज और क्या? मुझे छोड़कर लोग मेरी कमीज क्यों देखेंगे? क्योंकि तुमने ये उल्टी पहनी है। अरे पहनी है ये क्या कम है? तुम्हें पता है कई लोग तो यूं ही घर में घूमते रहते हैं। मिल गया। अरे क्या मिल गया? ये देखो, ये अखबार। चलो अब घंटे भर तक मुझसे बिल्कुल बात करने की जरूरत नहीं है, समझी? ये कोई समय है अखबार पढ़ने का? सुबह से क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? और तुम जब मुझे 3 दिन की बासी रोटी खिलाती हो तब? चलो अपनी राह लो, रसोई में जाओ। मेरी समझ में नहीं आता, आखिर अखबार में ऐसा क्या पढ़ने लायक होता है? तुम क्या समझोगी? अखबार पढ़ने से अकल बढ़ती है, अकल। हाँ, इसीलिए तो कम अकल वाले ही पढ़ा करते हैं। तो तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए कम अकल वाला पति कैसे पसंद कर लिया? अच्छी पैकिंग देखकर माल खरीदने से कई बार लोग धोखा भी खा जाते हैं। देखो मैं कहता हूँ तुम अपनी हद से बाहर जा रही हो। रावण सामने खड़ा हो तो सीता को लक्ष्मण रेखा पार करनी ही पड़ती है। क्या कहा तुमने मुझे रावण कहा? नहीं, मैं तो अपने को सीता कह रही थी। और इन साहब को बैठे बैठे अखबार पढ़ने की सोच रही है। अखबार पढ़ेंगे, पढ़ो बैठ कर अखबार। बाप रे बाप, कमाल की खबर छपी है। एक महिला ने 2 सिर वालों को 2 सिर वाले बच्चे को जन्म दिया। अरे भाई रेखा भाई सुनती हो? अरे क्या है? ये देखो पढ़ो, देखो क्या लिखा है इसके अंदर। अरे मुझे फुर्सत नहीं है। फुर्सत नहीं? क्यों? रसोई में तुम क्या धो रही थी? आज रामू नहीं आया, जानते हैं? रामू नहीं आया। बर्तन कौन साफ करेगा? तुम्हारा चाचा। क्या कहा तुमने? मैंने कहा बर्तन कौन? तुम्हारा चाचा साफ करेगा। चाचा मर गए चाचा। अब ये राजा भाई टावर की तरह खड़े क्या देख रही हो? ये सब सामान वगैरह उठाओ, ठीक करो। चाचा जी। अरे क्या अचानक तुम्हें क्या हो गया है? क्यों इस तरह से गला फाड़ रहे हो? अरे आज जगजीवन चाचा और रमा चाची हमारे यहाँ आ रहे हैं ना। क्या? अब ये सांसें क्या भर रही हो? कल रात मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मुझे सुबह याद दिला देना? अरे वो रामू नहीं आया ना, तो मैं इसी परेशानी में मैं तो भूल गई। खाना नहीं भूली? अरे रामू का तो बहाना है, बहाना। अब करना क्या है वो बोलो। अरे उनके जैसे करोड़पति चाचा खुद चलकर अपने घर आ रहे हैं और तुमने अभी तक बर्तन भी साफ नहीं किए। चाचा जी तुम्हें मिलने आ रहे हैं या हमारे बर्तनों से? और अगर चाचा जी आ भी रही हैं तो कौन सी बड़ी बात हो गई? तुम मुझसे जबान लड़ा रही हो? जी गलती हो गई। बस गलती तो मेरी है कि मैंने तुमसे शादी की। तो गलती सुधार लो। गवाही झूठी हो तो सुधारी भी जा सकती है, लेकिन ये तो न जाने किस मुसीबत से पाला पड़ा है। बस रहने दो आप। और बस बहुत हो गया, अब और समय बर्बाद मत करो। जल्दी से सब साफ सफाई कर लो। हाँ बस। साफ सफाई कौन करे? मैं करूं? तो क्या हुआ? भगवान ने तुम्हें हाथ नहीं दिए तो क्या तुम मेरे हाथ में झाड़ू थमा दोगी? तुम नहीं क्या लड्डू लगा दूं? इतनी खूबसूरत उम्मीद तुमसे करना बेकार है। क्या इसी तरह लड़ाई झगड़े में ही वक्त बर्बाद करने का इरादा है तुम्हारा? हाँ? अरे इतना तो सोचो कि आखिर मैं तुम्हारा पति हूँ। पति नहीं वनस्पति हो। अभी यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? कभी इधर बैठे तो कभी उधर बैठे, कभी इधर कभी उधर। एक सुन लो, कह देता हूँ,
मैं साफ सफाई नहीं करने वाला, नहीं करने वाला। तो मत करो, चाचा तुम्हारे आ रहे हैं, मेरे नहीं। हाँ, और जब तुम्हारी चाची आई थी तो मैं नहीं गया था श्रीखंड लेने के लिए। है? चाची बेचारी तो सीधी अफ्रीका से आ रही थी। ये बताने की जरूरत नहीं, वो तो उसकी शक्ल से ही मालूम पड़ गया था। और तुम श्रीखंड लेने इसलिए गए थे क्योंकि तुम्हारे लिए चाची पैंट का कपड़ा लेकर आई थी। जी, और वो पैंट धोते ही सिकुड़ कर हाफ पैंट हो गई थी। ना करते भी तुम्हारी चाची कितना सारा खाना खा गई थी। मेरी चप्पल कहाँ है? कहाँ जा रहे हो? चाचा जी के लिए छोड़ा गुलाब जामुन और रसमलाई लेकर आता हूँ। उन्हें घाटकुपर की मिठाई बहुत पसंद है। चलो, ये तुम्हारी चप्पल। अरे मेरी चप्पल उतारो मेरी चप्पल। कोई जरूरत नहीं मेरी चप्पल पहनने की। अरे करोड़पति होंगे तो अपने घर के, इन पैसे वालों को कभी किसी की कदर नहीं होती। हाँ, जब ये लोग हमारे यहाँ आते हैं तो हम कितनी भाग दौड़ करके इन्हें लेने जाते हैं, और जब हम इनके घर जाते हैं तो ये लोग मुंह बनाते हैं। हम इनके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाते हैं, और ये लोग हमें क्या खिलाते हैं मालूम है? आलू की सब्जी और रोटी, जैसे हम कोई भिखारी हैं। अब रहने दो, मेरे चाचा जी ऐसे नहीं हैं। तुम्हारे ही नहीं, दुनिया के सारे करोड़पति चाचा एक ही जैसे होते हैं। तुम मुझे चप्पल लाकर देती हो या नहीं? चप्पल टूट गई है। टूट गई? किसने तोड़ी? अरे तुम्हारी चप्पल तुम्हारे अलावा इस घर में और किसके पाँव में आएगी? अच्छा भाई, टूटी हुई सही, मगर वो है कहाँ? होगी कहीं पड़ी हुई, ढूंढ लो। तुम्हारी चप्पल कोई राम जी की चरण पादुका तो है नहीं कि पूजा के लिए ले जाएगा। अरे भाई, चप्पल तो मिल ही नहीं रही है। चलो जाने दो। मेरे बूट कहाँ हैं? बूट लाओ। भाई, मैं कहता हूँ मेरे बूट कहाँ हैं? अरे वो उधर घोड़े के नीचे पड़े हैं, वो देखो उधर। घोड़े के नीचे मेरे बूट किस गधे ने रख दिए? कल रात तुम्ही ने वहाँ उतारे थे। अरे भाई, इसके फीते कहाँ गए भाई? ओहो, अब मुझे क्या मालूम? अरे कल तो थे ना। चूहा ले गया होगा। है? चूहा? तो क्या रात को हमारे यहाँ चूहा आया था? क्यों? तुम्हारे चाचा आ सकते हैं तो चूहा क्यों नहीं आ सकता? तुम्हारे चाचा करोड़पति हैं तो तुम्हें क्यों इतना खुश हुए जा रहे हो तुम? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तुमने मुझे दीवाना कहा है? अरे मैंने तो सिर्फ कहावत कही है भाई। लेकिन इशारा तो मेरी ही तरफ था ना। मेरे चाचा जी के आने से तुम्हारे सिर में क्यों दर्द हो रहा है? हाँ, चाचा, कल मामा, परसों मौसा। दरवाजे पर बोर्ड लगा दो, मनोहर लाल की धर्मशाला। मैं कहता हूँ चुप बैठो, नहीं तो। अरे भाई, इस बूट का फीता कहाँ गया? जाओ बाजार से खरीद लाओ, जाओ। बाजार कैसे जाऊं? बूट में फीता नहीं है, चप्पल टूटी हुई है। नंगे पाँव जाओ, पद यात्रा करो, नेता लगोगे। रेखा, तुम समझती क्यों नहीं हो? जरा तो सोचो, तकदीर वालों के घर ही मेहमान आते हैं। अरे तकदीर वाली होती तो तुम जैसे पल्ले ना पड़ती। ओहो, तुम्हें इस घर में किस बात की तकलीफ है रेखा? बोलो ना। पैसा है, नौकर है, चाकर है, फ्लैट है, फ्रिज है, टीवी है, फोन है, लेकिन रामू नहीं है। इस तरह से मेहमानों की नहीं, बल्कि तुम्हारी ये पक है, पक। अच्छा, तो क्या मैं बकबक करती रहती हूँ? इसके लिए किसी इंक्वायरी कमेटी को बुलाने की जरूरत नहीं है। ये बात तो सूरज की रोशनी की तरह साफ है। अरे शादी के पहले तो कहते थे। रेखा, तुम बोलती हो तो तुम्हारे मुंह से फूल झड़ते हैं। हाँ, तब मैं खुद फूल था, एक बेवकूफ था, एक गधा था। अभी भी कहाँ सुधरे हो? शादी से पहले तो मैं तुम्हें मेनका समझता था, मेनका। अब मालूम पड़ा कि तुम ताड़का हो, ताड़का। तुम्हें मिठाई लेने जाना है? तुम अंदर जाकर पहले फीता ढूंढो, नहीं तो कम से कम वो टूटी हुई चप्पल ले आओ। वो भी चलेगी। जब आधे दिमाग वाली पत्नी चल गई तो टूटी हुई चप्पल क्यों नहीं चलेगी? मर गया। चाचा जी आ गए। अब खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाकर दरवाजा खोलो। देखो मेरे कपड़े वपड़े तो ठीक है ना? घर में इतनी सारी अच्छी साड़ियां पड़ी हैं और तुमने ये कहाँ की फटी पुरानी पहन रखी है? वैसे तो बिना मतलब घर में बनारसी सिल्क पहना करती हो, और जब कोई मेहमान आने वाला है तभी तुम्हें ये चिथड़े पहनने की जरूरत पड़ती है। अरे दरवाजा खोलो, नहीं तो तुम्हारे चाचा पीछे के रास्ते से आ जाएंगे। जा रहा हूँ।
कहाँ हो तुम? मौसी, हाँ! अरे भाई मैं हूँ, मैं हूँ, मैं। मौसा जी आप? हाँ। थैंक गॉड, मुझे लगा कोई माहौल ही पीछे पड़ा है। भाई ये तो बताओ, ये इस तरह हाथ क्यों रही हो? मौसा जी आपके पास रेलवे का टाइम टेबल है क्या? वो क्यों? कोई अच्छी सी ट्रेन देखकर उसके नीचे मुझे अपनी जान देनी है। कोई फायदा नहीं, आजकल गाड़ियाँ टाइम टेबल के हिसाब से चलती। आपसे क्या कहूँ, आप भी तो आखिर एक मर्द ही है ना। अभी तो तुम्हारी शादी तय हुई है और इतनी जल्दी तुमने इतना तजुर्बा भी कर लिया। मौसी कहाँ है बताइए ना। वो तो भगवान को प्यारी हो गई। मौसा जी, ये आप क्या अनाप शनाप पक रहे हैं? अभी सुबह ही तो मैंने उससे बात की थी। ओ हो, तुम अपनी मौसी की बात कर रही हो? मैं समझा मेरी मौसी। लुक मौसा जी, I don't like such nonsense joke. Then you should not marry because marriage is a biggest joke. प्लीज मौसा जी, मुझे जरा शांति से बैठने दीजिए। घर में झगड़ा कर आई हो? मैं घर से नहीं आ रही हूँ। तो बाहर किसी से झगड़ा किया होगा? मैं क्या सबके साथ झगड़ा करती रहती हूँ? आपको मैं ऐसी लगती हूँ? देखो भाई, इंसान का चेहरा पढ़ना बहुत ही मुश्किल है बेटा। इंसान जैसा होता है वैसा दिखता नहीं, और जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। इनफ, बहुत सुन लिया आपका मैंने। देखो बेटे, ये घर मेरा है। घर मेरी मौसी का है। और तुम्हारी मौसी मेरी है। ऐसा आप समझते हैं? क्या मतलब? आप मर्द लोग पत्नी को अपनी जायदाद समझते हैं, अपने मनोरंजन का साधन समझते हैं, अपने सुख चैन के लिए रखी गई तासी समझते हैं। लेकिन याद रखिए, अब जमाना बदल गया है। टाइम हैज चेंज। ये सारी बातें अपने होने वाले पति वीरेंद्र को सुनाना मुझे नहीं समझ में आया। नाम मत लीजिए उसका मेरे सामने। मैं किसी बंदर से शादी कर लूंगी, लेकिन उसके साथ कभी नहीं। क्यों बेचारे बंदर की जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो? मौसा जी, तो तुम वीरेंद्र से शादी नहीं करना चाहती? नहीं। लेकिन कल तक तो तुम लोग साथ साथ घूमते थे, फिरते थे। कल जो किया वो आज भी करना जरूरी है क्या? अरे मगर शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं। हाँ, लेकिन ये बात ये मर्द कहाँ समझते हैं, इन्हें क्या? लेकिन तुमने अपने डैडी से बात की? शादी मुझे करनी है मेरी डैडी को। मैं समझता हूँ तुम्हारे डैडी एक ही गलती दोबारा नहीं करेंगे। आप मुझे बताइए, मौसी बाहर गई है क्या? नहीं, साड़ी बदल रही है, बाथरूम में होगी। तो इतनी देर से मुझे बताया क्यों नहीं? लेकिन तुम्हें मौसी से क्या काम है? मैं मौसी से यही कहने आई हूँ कि मेरे मम्मी डैडी को समझाइए। किसके बारे में? मैं अपनी मंगनी तोड़ना चाहती हूँ। क्यों? क्या तुम किसी और से प्यार करती हो? प्यार? माय फुट, नो, आई कांट लव एनीबॉडी। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्या? अत्याचार, नारियों पर अत्याचार। तुम मर्द लोग अपने आप को समझते क्या हो? हाँ? क्या अब भी तुम औरतों को अपनी गुलाम ही समझते हो? कहने को तो रसोई की रानी और असल में काम वाली ही समझते हो ना? सभी मर्द अहंकारी होते हैं, ये मुझे मालूम था, लेकिन इतने मीन होते हैं ये आज ही मालूम पड़ा। परशुराम ने जिस तरह क्षत्रियों का संहार किया था, मेरा बस चले तो मैं सारी पुरुष जाति का संहार कर दूं। हिटलर ने जिस तरह यहूदियों को पैरों तले कुचल डाला था, राम ने जिस तरह राक्षसों का नाश किया था, बस उसी तरह। भाई जल्दी आओ, मेरी जान खतरे में। हेल्प प्लीज, हेल्प रेखा। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? इस तरह क्यों दहाड़ रहे हो? तुम्हारे चाचा गुजर गए? अरे लीना, तुम क्या हुआ? अरे इस लीना पर माता जी आई है। लेकिन तुम क्यों शोर मचा रहे हो? इस पर पिताजी आए हैं। तुम कब आई लीना? अभी थोड़ी देर पहले। मुझे बुलाने में तुम्हें तकलीफ हो रही थी? बैठो ना लीना, बैठो। देखो ये साड़ी कैसी लग रही है? ओहो मौसी, फॉरगेट साड़ी, आई एम वेरी सीरियस। क्यों, क्या हुआ? अरे हाँ, आज तो तुम वीरेंद्र के साथ बाहर जाने वाली थी ना? वीरेन। क्या हुआ? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? उससे क्या हुआ है? अरे वो तो घोड़े जैसा है। लीना, ऐसा नहीं कहते, वो तुम्हारा होने वाला पति है। पति? गधा है, गधा। मालूम होता है लात खाकर आई है। तुम बीच में ना बोलो जी। चाचा जी आ रहे हैं, मालूम है ना? अरे लीना, ठीक है, ये मैं तुम्हारी चप्पल पहन कर चला जाता हूँ। अरे ये क्या पागलपन है?
थोड़ी छोटी होती है बस। लेकिन मेरी चप्पल से आपको क्या काम? गुलाब जामुन, रसमलाई। मुझे नहीं खानी। इनके चाचा जी पधार रहे हैं। अरे पहले उन्हें आने तो दो। तुम क्या लेडीज चप्पल पहनकर जाने वाले थे? तो क्या हो गया भाई, तुम लोग भी तो हमारी पैंट पहनती हो, शर्ट पहनती हो, घड़ी पहनती हो, तो क्या हम तुम्हारी चप्पल भी नहीं पहन सकते? ओहो, अब की बार तो चाचा जी हैं। ओहो, चाचा जी आ रहे हैं तो ऐसे क्या उतावली हुए जा रहे हो? वो कोई तुम्हारे लिए बंगला बांध कर देने के लिए नहीं आ रहे, समझे? लीना जरा समझाओ इसे। अरे चाचा जी हमारे बुजुर्ग हैं, कुछ काम की वजह से आए हुए हैं बम्बई, और अहमदाबाद में उनकी 4 मिलें हैं। 4 2 मिलें बंद हो गई हैं और 2 में हड़ताल चल रही है। अरे तुम्हारे चाचा के पास तो बंद पड़ी हुई घड़ी भी नहीं है। जानती हो लीना, मेरे चाचा जी 2 साल पहले अहमदाबाद के मेयर थे। तभी से अहमदाबाद में पानी आना बंद हो गया है। चुप करो रेखा, मैं कहता हूँ चुप करो। इतनी बड़ी शख्सियत हमारे घर आ रही है तो कोई नई बात नहीं है। लोक लाज के लिए भी रिश्तेदारों के घर जाना पड़ता है। बड़े मिल वाले बनते हैं। एक पैजामे का कपड़ा भी कभी मिला है आज तक हमें? अरे कोई दरवाजा तो खोलो। अच्छा तो मैं ही खोल देती हूँ। नहीं, तुम रहने दो लीना। देखो तुम ऐसा करो, अंदर के कमरे में जाकर बैठो। कहीं कुछ उल्टा सीधा बोल गई है तो जाओ ना। बिल्कुल नहीं, इधर बैठो। तुम्हारे चाचा बड़े हैं तो क्या मेरी भांजी ऐसी वैसी है? ये हुई ना बात। तुम्हारा खून खून है और हमारा क्या पानी है? ओहो, तुम लोग अपनी बकबक बंद करो, चुपचाप बैठी रहो। मैं ही खोले देता हूँ। अरे वीरेंद्र तुम? ओह थैंक गॉड। लीना तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें ढूंढ कर थक गया हूँ। आखिर सोचा तुम यहीं होगी। तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आए? मेरी जासूसी कर रहे हो? शर्म नहीं आती? बेशरम। लीना तुम होश में तो हो? ये क्या बोल रही हो? गेट आउट, आई से गेट आउट। लीना प्लीज बिहेव योरसेल्फ। यहाँ कोई और भी है, इसका तो ख्याल करो। ये लोग कोई पराये नहीं है, मेरे मौसा और मौसी है। चलो ये वीरेंद्र के जूते ही डाले लेता हूँ। ये तुम क्या कर रहे हो? ये बूट ये बूट तो मेरे हैं। मुझे मालूम है, यूं ही जरा ट्राई कर रहा था। कुछ ट्राई वाई करने की जरूरत नहीं, यहाँ बैठ जाओ चुपचाप। देखते घर में मेहमान आई है। What are you talking मौसी? मैं तो घर का ही आदमी हूँ। अब तुम्हारा इस घर से कोई संबंध नहीं। ये लोग मेरे मौसा मौसी है। तो मैं कौन सा ना कह रहा हूँ? ना करोगे तो मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगी। लीना, वीरेंद्र बैठो ना, क्या बात है? यूं अचानक तुम दोनों यूं? बात कुछ नहीं मौसी, थोड़ी देर पहले हम बाग में घूमने गए थे। डार्लिंग, ये आज अचानक तुम्हारा बाग में घूमने का मन कैसे हुआ? बस यूं ही, जस्ट फॉर द चेंज। जिंदगी में मुझे हमेशा कुछ न कुछ चेंज चाहिए। अच्छा, शादी के बाद तो ऐसा कुछ नहीं चाहोगी ना? चुप क्यों हो? सारा दिन क्या बोलते ही रहो? सारे दिन मत बोलो, मगर अभी तो बोलो। क्या बोलो? कुछ भी, तुम बोलती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये क्या कर रहे हो? अरे बाबा, हम बाग में बैठे। तो क्या हुआ, हमारी शादी होने वाली है। माय डियर, अभी तक लर्निंग लाइसेंस ही है, पक्का लाइसेंस अभी तक मिला नहीं। आए ले लो बाबू, मैं लाया हूँ चने मजेदार, चना जोर गरम। बाबूजी चना लीजिएगा। नो, एकदम अच्छा है बाबूजी, गर्मा गर्म है। अरे कह दिया ना नहीं चाहिए। अच्छा, गुस्सा काय को करते हो? लो मैं इसीलिए मैं यहाँ आने से मना कर रहा था। देखो यहीं बैठ गया। जाने दो, बैठने दो उसे। उसमें अपने बाप का क्या जाता है? अरे बाप का कुछ नहीं जाता, मेरा जाता है। मैं किसी और की हाजिरी में रोमांस नहीं कर सकता। जब भी हम अकेले में मिले तो क्या रोमांस करना जरूरी है? अरे यही दिन है रोमांस करने के लिए ना, बाद में तो घर गृहस्थी के चक्कर में इस तरह फंस जाएंगे कि बस मत पूछो। ए चने वाले, हाँ तुम जरा उस तरफ बैठो ना। हाँ क्यों? क्योंकि ये लो 10 का नोट। कितने का दूं बाबूजी? अरे कितने का भी नहीं, तुम वहाँ बैठो जाकर। वहाँ बैठने का 10 रुपया? हाँ। बहुत अच्छा साहब, ये तो बहुत अच्छा धंधा है, मैं दूसरे को बेचता हूँ। चलो किसी होटल में चलते हैं। प्लीज
यही बैठो ना, मुझे यही अच्छा लगता है। ऑल राइट, एज यू विश। माफ कीजिएगा, आपको जरा डिस्टर्ब कर रहा हूँ। क्या है? कुछ नहीं, कुछ ना होने की वजह ही मुझे यहाँ खींच लाई है। ए भाई, आप क्या चाहते हैं? देखो भाई, मैं समझता हूँ आप लोगों की शादी नहीं हुई है। ये आपने कैसे समझ लिया? जिस तरह से आप लोग प्यार भरी बातें कर रहे हैं ये देखकर। मगर आप हैं कौन? मैं एक लेखक हूँ, नाटक लिखता हूँ। भूखे हो? पैसा चाहिए, लो। मेरे युवा मित्र, मैं भूखा हूं किंतु भावना का, पैसे का नहीं। तुम एक महीने में जितना नहीं करते उतना खर्च मैं एक दिन में करता हूं, लेकिन बात करने की जगह नहीं। आप क्या चाहते हैं? लिखते लिखते मैं एक स्थान पर अटक गया हूं। स्याही खत्म हो गई? नहीं, मेरी समझ खत्म हो गई। इंटरेस्टिंग, आप बैठिए ना। मेरे नाटक का हीरो अमर कवि है, कलाकार है, बड़ा भावुक आदमी है। बिजली के तार पर बैठने की आदत हो जाने वाले पक्षी को जिस तरह वृक्ष की डाल पर बैठना पसंद नहीं, उसी तरह अमर को जीवन में सुखी होना पसंद नहीं। वह दुख को मानता है, सुख को सहन करता है। हाँ, जैसे इस तरह हम सहन कर रहे हैं। आपके रंग में भंग करने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं, किंतु मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं आ गया। आप जरा भी संकोच न करें वीरेंद्र, इफ यू डोंट माइंड। डार्लिंग, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। मैं आगे बढ़ूं? ओह श्योर। यू सी, अमर के पास सब कुछ है, लेकिन वह ऐसे जीता है जैसे उसके पास कुछ भी ना हो। वह बड़े शर्मीले किस्म का है। उसकी किसी दूसरे गांव में ट्रांसफर हो गई है। नए वातावरण में वो अटपटा सा महसूस करता है, कुछ बुझा सा जाता है। उसकी सृजन शक्ति कुंठित सी हो जाती है। अचानक नए गांव में उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है, सुनीता, और वो उससे प्यार करने लगता है, यही ना? नहीं, मैंने पहले ही बताया ना कि अमर और लोगों से बिल्कुल अलग किस्म का है और उसे किसी के प्यार की जरूरत नहीं। वो बरसों से किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जिसे अपना सुख देकर उसका दुख खरीद सके। सुनीता बहुत खूबसूरत थी। देखने में नहीं, लेकिन दिल की बहुत सुंदर थी। अमर सुनीता से मिलता है तो उसे महसूस होता है उसकी बरसों की खोज आज पूरी हो गई, युगों की प्यास आज बुझ गई। वह सुनीता के सानिध्य में रहकर एक अमर काव्य की रचना करना चाहता है। फिर? लेकिन अचानक सुनीता अमर से बोलना छोड़ देती है। पर क्यों? बस इसी का कारण मैं दे नहीं पा रहा हूं। एक आइडिया, बस आप यूं दिखा दीजिए कि अमर सुनीता से कुछ नामुमकिन मांग करता है और सुनीता गुस्से से उसके साथ बोलना बंद कर देती है। नहीं, अमर का कैरेक्टर ऐसा नहीं है। तो फिर सुनीता अमर से कुछ बड़ी रकम की मांग करती है और अमर के ना देने पर वो रूठ जाती है। दोस्त, इन दोनों व्यक्तियों के जीवन में पैसे का कोई महत्व नहीं। तो सुनीता के अहम को धक्का लगे, ऐसा कुछ अमर ने किया होगा। एग्जैक्टली। लेकिन उसने ऐसा क्या किया होगा, यही तो मेरी पहेली है। सॉरी, मुझे कुछ सुझाई नहीं देता। अरे किसी को भी कुछ सुझाई नहीं देता। मैंने कितनों से पूछा। अरे कुछ भी वजह बता के नाटक पूरा कर डालिए ना। ऐसा नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि अमर सुनीता के बगैर जी नहीं सकता। अब ये तो आपके हाथ में है ना, आप नाटक में थोड़ा अदल बदल कर दीजिए। नाटक होता तो जरूर कर देता। मतलब ये नाटक नहीं है? नहीं, अमर आत्महत्या करने की सोच रहा है। आत्महत्या? हाँ, आज ही। आज ही से क्या मतलब? वो तो आप लिखेंगे तभी ना करेगा। लिखूंगा तभी नहीं, करूंगा तभी। यानी कि मैं ही अमर हूँ। अरे अरे सुनिए तो, अरे कहाँ जा रहे हैं आप? अरे कहाँ गया? माय गॉड, कमाल का आदमी था ना। मुझे तो कोई पागल लगता है। सभी लेखक थोड़े बहुत पागल होते ही हैं। जाने दो, सारा मूड बिगाड़ दिया इसने। लेकिन ऐसी क्या बात हो सकती है कि उन दोनों के बीच दरार पड़ गई? स्त्री और पुरुष के संबंध के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। एक छोटी चिंगारी भी आग बन सकती है। रियली? हाँ, अगर दोनों नासमझ हो तो। मान लो हम दोनों के बीच कभी ऐसा हो गया तो? हो ही नहीं सकता, हम दोनों इतने नादान थोड़ी हैं। तुम तो बिल्कुल नहीं। अरे तुम्हारी समझदारी पर तो मुझे नाज है। दैट्स व्हाई आई लव यू डार्लिंग। तुम भी कहो ना आई लव यू। अरे कहो ना। अरे कहो ना, तुम भी मुझे चाहती हो। अरे इसमें क्या बोलना? एक बार, बस एक बार कह दो ना आई लव यू। मुझे तुमसे प्यार है। मुझे इस तरह का छिजलापन पसंद नहीं।
वी आर नॉट टीनेजर्स, वी आर मैच्योर्ड। ओके ओके, ये तो जस्ट मेरे मन की शांति के लिए। प्लीज, मुझे इस तरह बोलना नहीं पसंद। अरे भले ही ना पसंद हो, लेकिन क्या मेरी खातिर तुम नहीं बोलोगी? अरे लेकिन शादी के पहले ये सब बोलने में क्या रखा है? अरे शादी नहीं हुई तो क्या हुआ? बेकार की जिद मत करो। मतलब तुम नहीं बोलोगी? नहीं। मैंने कहा इसलिए नहीं बोल रही हो या तुम्हें पसंद नहीं इसलिए नहीं बोलना चाहती? मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि मैं ये नहीं बोलने वाली। ऑल राइट, लेट अस कॉम्प्रोमाइज। मुझसे नहीं कहना है तो कोई बात नहीं, बात में कहती जाओ मैं तुम्हें चाहती हूँ। अच्छा एक काम करो, इस पेड़ से कहो। हाँ, वीरेंद्र लगता है तुम पागल हो गए हो। हाँ, तुम्हारे प्यार में। चलो अब हम चलते हैं। तो क्या तुम मेरा कहना नहीं मानोगी? मुझे इस तरह की दादागिरी बिल्कुल नहीं पसंद। अरे मगर इसमें दादागिरी की क्या बात है? सिर्फ दादागिरी ही नहीं, जबरदस्ती है, जबरदस्ती। तुम मुझे अपनी गुलाम समझते हो? आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। लीना मेरी बात तो सुनो। अरे उसके बाद रास्ते में तो ये जो मुंह में आया वो कहने लगी। मैं कुछ कहूं इससे पहले ही टैक्सी में बैठकर निकल गई। टैक्सी में बैठकर मुझसे पता है क्या कहा? मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं, हमारे संबंध खत्म। उस हरामखोर लेखक ने सारी आग लगाई है। लेखक को नहीं, अपने आप को गाली दो। तुम ही कहो ना मौसी, आई लव यू कहने में इसका क्या जाता है? जब देखो तब लाओ लाओ लाओ, मत करो, मैं नहीं बोलने वाली। लीना ये झूठी जिद है। आप तो उसी का पक्ष लेंगे क्योंकि आप भी मर्द है ना। ओहो, इसमें मर्द औरत के संबंध की बात कहाँ से आ गई? अरे ये तो आपस में रिलेशन की बात है। रिलेशन की नहीं, तुम्हारे बेकार की मांग की। देखो लीना, एक हाथ से ताली नहीं बज सकती। मगर इतना याद रखो कि एक हाथ से तमाचा जरूर पड़ सकता है। तुम लड़ाई झगड़े की भाषा में बात मत करो, जरा शराफत सीखो। मैं ये किसी भी जन्म में नहीं बोलने वाली। अगर शादी से पहले तुम अपनी मनमानी करवाना चाहते हो तो मुझे भूल जाओ। अरे लीना, हेलो, अरे सुनो तो सही, कहाँ जा रही हो? दोनों पागल हैं। तुम्हारे ही रिश्तेदार हैं। तुम्हारे रिश्तेदार अब तक कैसे नहीं आए? फोन करके देखो चाचा जी जहाँ उतरने वाले हैं। हाँ, वो नंबर है तुम्हारे पास? मेरे पास कहाँ से होगा। अब कहाँ जा रही हो भाई? देखो तो सही, ये लोग क्या कर रहे हैं? अरे उनके रूम का दरवाजा बंद करके चली आओ, थोड़ी देर में सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। क्या तुम भी? रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। आप सुन रहे थे नाटक आई लव यू का भाग पहला, जिसके मूल लेखक थे प्रवीण सोलंकी। हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर किया था सुनंदा नाइक ने। इस नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस तरह से है: मनोहर अजय कश्मीरी, रेखा कामिनी कौशल, लीना भारती कानड़े, वीरेंद्र भूपेंद्र सिंह, जगमोहन राजदीप, रमा लक्ष्मी शर्मा और लेखक की भूमिका में थे प्रमोद दुबे। निर्माण सहयोग मेधा पिल्लई का था और इस नाटक को प्रस्तुत कर रही थीं तनुजा कानड़े। आपको याद दिला दें, कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में आप सुनेंगे इसी नाटक का दूसरा और अंतिम भाग। ये नाटक आकाशवाणी मुंबई केंद्र की भेंट थी।